जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज जो है हम लोग इस वीडियो में ट्रायंगल का जो है सेकंड पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। मैं जानता हूँ कि बहुत दिनों के बाद जो है ये ट्रायंगल का दूसरा पार्ट आ रहा है। इससे पहले जो पहले वाले पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन को जो है अभी तक डिस्कस कर चुके थे। आज के इस क्लास में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और रेलवे हो या फिर बैंकिंग हो, सभी एग्जाम के लिए जो है ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, खास करके जो है ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे के क्वेश्चन जो है आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ताकि आपको एग्जाम में जो है कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो बिना वक्त को जो है बर्बाद किए हुए सीधा जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसा कि मैंने पहले बोला कि अभी तक जो है 25 क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब जो है उसके आगे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं ए बी और सी, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें क्या कहा गया है हम लोग को कि द लेंथ ऑफ बी सी, ठीक है, बी सी का जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी बाई 3 सेंटीमीटर। मतलब ए बी के ट्वाइस से आपका जो है 3 कम है बी सी का लेंथ। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है कि द लेंथ ऑफ ए सी एग्जिट्स द लेंथ ऑफ ए बी बाई 9 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि आपका जो ए सी का लेंथ है वो ए बी के लेंथ से 9 सेंटीमीटर ज़्यादा है। और आगे हम लोग को दिया गया है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 34 सेंटीमीटर। तो इस पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है आपका 34 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है कि सभी साइड्स का सम। मतलब क्या हो गया आपका कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए जो है आपका यहाँ पर कितना दिया गया, ये दिया गया है आपका 34 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो ए बी है वो क्या है आपका x सेंटीमीटर था। ठीक है, ए बी कितना था x सेंटीमीटर। तो आपका बी सी कितना हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आपका ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी से 3 कम। ठीक है, लेस देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो ए बी हम लोग माने वो x माने हैं, तो बी सी कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3। ठीक है, इसके ट्वाइस से आपका 3 कम था। और ए सी आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, तो ए सी दिया गया है कि द लेंथ ऑफ ए बी बाई 9 सेंटीमीटर एग्जिस्ट द लेंथ ऑफ ए बी बाई 9 सेंटीमीटर। मतलब ए बी के लेंथ से 9 सेंटीमीटर जो है आपका ए सी का लेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी का लेंथ हो जाएगा x प्लस में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, क्या ए बी की जगह डाल लेते हैं हम लोग x, बी सी की जगह क्या डालेंगे, बी सी की जगह 2x माइनस में 3। ठीक है, तो प्लस में 2x माइनस में 3 प्लस में सी ए का लेंथ कितना है, तो x प्लस में 9। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस में 9, और ये किसके बराबर है, तो ये है आपका 34 के बराबर। ठीक है, अब जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना x हो गया आपका 1 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, तो टोटल x कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, अब यहाँ पर -3 और +9 यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में 6 इज इक्वल टू में 34। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करिएगा तो 4x इज इक्वल टू में 28 आ जाएगा। आगे इसको करिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया आपको 7। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब जो आपका ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट साइड है उसका जो है आपको लेंथ बताना है। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपका ए बी यहाँ पर स्मॉलेस्ट है, तो ए बी ही क्या है आपका, ए बी का वैल्यू अभी क्या आया है, ए बी का वैल्यू आया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी है हम लोग के पास। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी। इसमें क्या गया है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी मीट्स ए सी एट डी। ठीक है, यहाँ पर जो बाइसेक्टर है आपका ए बी का वो आपका क्या हो रहा है, ए सी पर मीट कर रहा है, किस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का नाम है आपका डी। अब जो है क्वेश्चन में दिया गया है हम लोग को कि ए बी का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ए बी का लेंथ कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। बी सी का लेंथ है 11 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ है आपका 11 सेंटीमीटर। और ए सी का लेंथ कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में लोग पूछा गया है, क्या पूछा गया कि लेंथ ऑफ ए डी। ठीक है, तो जो आपका ए डी का जो लेंथ है वो हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए, कभी भी जो क्वेश्चन इस तरह का आपको दिया गया हो, ठीक है, जिसमें आपका किसी एंगल का यहाँ पर जो है ट्रायंगल के एंगल का जो है वर्टेक्स का जो है बाइसेक्टर यहाँ पर दिया गया हो, जो कि आपके थर्ड साइड पर जाकर के मिल रहा हो। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका ए बी बाई बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा ए डी बाई में डी सी। ठीक है, ऐसा आप देखिए ए बी बाई बी सी, और पहला जो ऊपर में जिसका लीजिएगा उसी के नीचे वाला यहाँ पर ये साइड ले लीजिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ए डी, और इसके साइड बगल वाला ये वाला जो आपका साइड है उसको आपको नीचे ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है हम लोग वैल्यू को जो है यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आप देखिए कि पूरा का पूरा जो आपका ए सी का मान दिया गया था, कितना दिया गया था, तो 14 सेंटीमीटर दिया गया था। आप जो है क्या कर लीजिए कि ए डी को जो है यहाँ पर x मान लीजिए, तो डी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा आपका 14
माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 माइनस में एक्स, ठीक है। अब जो है आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए बी का वैल्यू 10 दिया गया है, बी सी का वैल्यू आपका 11 दिया गया है, ठीक है। और ए डी का वैल्यू हम लोग मान लिए है एक्स, तो आपका डी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस में एक्स, ठीक है। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 140 माइनस में 10x इज इक्वल टू में 11x, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा तो 140 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21x, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करिएगा, x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा 7 से काट दीजिएगा तो ये 3 और ये कितना चला जाएगा 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20/3, ठीक है, 20/3। तो यहाँ पर से जो है आपको वैल्यू किसका पूछा गया था, वैल्यू पूछा गया था आपको AD का यहाँ पर, और AD को हम लोग क्या माने थे x, और x का वैल्यू भी क्या आया है 20/3, तो 20/3 ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा गया है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 37 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है जिसका आपका जो साइड दिया गया है वो क्या दिया गया है 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए सर्कम रेडियस यहाँ पर पूछा गया है, और यहाँ पर जो है आप वैल्यू को आप देखिएगा तो 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर, ये जो है क्या बना रहा है आपका ट्रिपलेट बना रहा है, क्या बना रहा है ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट बना रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ट्रायंगल जो है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्या हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका ए होगा, यहाँ पर बी होगा और ये सी होगा। मान लेते हैं ये आपका 12 सेंटीमीटर था, ये आपका 35 सेंटीमीटर था और ये हो जाएगा आपका 37 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर स्क्वायर करके भी आप चेक कर सकते हैं कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा 1225, ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225, और इन दोनों का स्क्वायर का सम करिएगा तो 37 के स्क्वायर का जो है वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगा 1369, ठीक है, 1369 जो है आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आप स्क्वायर करके आप खुद से देख सकते हैं, लेकिन आपको जो है ट्रिपलेट याद रहना चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को जो है एग्जाम में बहुत फास्ट जो है आप इसको सॉल्व कर पाए। अब जो है यहाँ पर क्वेश्चन में लोग क्या पूछा गया कि व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब सर्कम रेडियस यहाँ पर पूछा गया है। अब एक बात को जो है याद रखिएगा कि जो आपका सर्कम रेडियस होता है, ठीक है, जो सर्कम सेंटर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हमेशा हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। सर्कम सेंटर क्या होगा आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा, और जो आपका सर्कम रेडियस होगा वो हाइपोटेनस का आधा होता है। क्या होता है साइड जो आपका सर्कम रेडियस होगा, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या होगा हाइपोटेनस का आधा होगा। तो यहाँ पर आपको सर्कम रेडियस पूछा गया था, तो वो क्या हो जाएगा 37 का हाफ, 37 का हाफ हो जाएगा। उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका वैल्यू हो जाएगा कितना 18.5, 18.5 जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सर्कम रेडियस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसमें जो है आपका बी जो है परपेंडिकुलर है AC के, मतलब बी जो है परपेंडिकुलर है AC के, CD जो है आपका AB के परपेंडिकुलर है, और B और CD जो है इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका A B और C, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या कहा कि B जो है परपेंडिकुलर है किस पे, तो B परपेंडिकुलर है AC पे, तो B जो है आपका परपेंडिकुलर हो गया किस पे AC पे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल BE, ठीक है। अब जो है आगे क्या क्या है कि CD जो है परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। तो CD जो है आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, तो सॉरी CD, हाँ CD है आपका परपेंडिकुलर किस पे, तो AB पे, ठीक है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री हो गया। अब जो है क्वेश्चन में आगे कहा क्या आगे कि B एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब इस पॉइंट पे इसका नाम क्या है आपका O है, क्या है आपका यहाँ पर O पॉइंट है, ठीक है। आगे जो है क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OBC, ठीक है, OBC का बाइसेक्टर और OCB का बाइसेक्टर जो है आपको यहाँ पर P पर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होगा एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, और ये कहाँ पर मिला है, थोड़ा सा जो है इमेज को हम लोग क्या कर लेते हैं बड़ा कर लेते हैं, ताकि ड्रॉ करने में जो है थोड़ा सा हमको आसानी हो जाए, ठीक है। 1 मिनट ये लीजिए। अब जो है यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका पॉइंट है ये आपका कहाँ पर मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका P पर मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पर मिल रहा है P पर मिल रहा है। अब BPC जो है आपका कितना है 148 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल है, सॉरी इसको थोड़ा सा जो है हम लोग कलर बदल लेते हैं क्या, ताकि जो है आपको क्लियरली यहाँ पर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को कितना दिया गया है, ये हम लोग को दिया गया है 148 डिग्री। अब जो है क्वेश्चन में लोग क्या पूछा गया है कि ए का यहाँ पर हम लोग को एंगल ए का जो है यहाँ पर मेजर फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका ऑर्थो सेंटर। कौन सा पॉइंट है आपका ऑर्थो सेंटर। अब जो है यहाँ पर क्या होगा कि पहले आप ट्रायंगल देखिए, कौन सा ट्रायंगल, तो यहाँ पर जो है आप ट्रायंगल देखिए ये वाला OB और C, ये वाला ट्रायंगल को पहले, ऊपर वाला ट्रायंगल भूल जाइए, पहले जो है आप ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो है आपको क्या दिख रहा है कि ये वाला एंगल आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये वाला एंगल को जो है यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो आपका OP है, सॉरी BP है और PC है, ये आपका क्या है बाइसेक्टर है किसका, तो एंगल OBC और OCB का जो है यहाँ पर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर वाले का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यहाँ पर जो एंगल यहाँ पर
फिर से लिखते हैं। यहाँ पर जो आपका एंगल दिया गया है कौन सा, एंगल BPC जो दिया गया है वो यहाँ पर किसके बराबर होगा, तो वो आपका बराबर होगा एंगल BOC बाई आपका 2, ठीक है, इसका आधा प्लस में 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर BPC आपको कितना दिया गया है, तो BPC यहाँ पर दिया गया है 148 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है ये आपको BOC आपको निकालना है बाई 2 प्लस में 90 डिग्री। ठीक है, अब जो है आप क्या कर लीजिए 90 डिग्री को इधर माइनस कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इधर माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 58, और 58 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो 2 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री बराबर है किसके, एंगल BOC के यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो क्या हो गया कि आपका ये वाला जो एंगल आ गया वो कितना आ गया आपका 116 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आ गया आपका 116 डिग्री आ गया। अब जो क्वेश्चन में लोग पूछा गया है कि इस एंगल का वैल्यू बताना है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। कौन सा पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर वो वाला पॉइंट होता है जहां पर सारे वर्टेक्स से गिरा हुआ जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो आकर के मीट करता है किसी भी ट्रायंगल में, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर का एंगल हम लोग को यहाँ पर दिया गया है, और ऑर्थो सेंटर जो आपका होता है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑर्थो सेंटर एक कौन सा है, BOC है। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो वो आपका बराबर होगा एंगल 180 डिग्री माइनस में एंगल A के यहाँ पर बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है हम लोग को क्या मालूम चल रहा है कि किसी भी ऑर्थो सेंटर के सीधाई में, ठीक है, जो आपके ऑर्थो सेंटर के एकदम सामने जो आपका एंगल बन रहा होगा उसमें से अगर आप उसको अगर 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो उस ऑर्थो सेंटर का जो है आपको यहाँ पर एंगल मिल जाएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर से एक और जो है परपेंडिकुलर लाइन ऐसे गिरा हुआ रहता, और ये वाला एंगल को अगर आपको फाइंड करना होता तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल C जो है आपको यहाँ पर 180 में से माइनस कर देना होता, तो ये वाला एंगल जो है आपको यहाँ पर मिल जाता। लेकिन अभी हमको एंगल A फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग को BOC जो है आपको यहाँ पर जो आपका BOC है वो तो हम लोग को मालूम चल गया कितना है, 116 डिग्री है। ठीक है, तो 116 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे कि 180 में से 116 डिग्री को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री में से आप 116 को माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64। तो एंगल A आपका किसके बराबर हो जाएगा, 64 डिग्री के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। सीधा सीधा आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, 180 को इज इक्वल टू के इस साइड लेके आ जाना है, और BOC का तो मान मालूम ही है 116। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 64 आएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस एंगल A यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कट गया तो एंगल A का वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि इन ए ट्रायंगल PQR, ठीक है, कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें से Q जो है आपका R से बड़ा है, PS जो है बाइसेक्टर है किसका, P, और PT इज परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग फिगर बना लेते हैं ताकि उसको समझने में जो है हम लोग को आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, P, Q और R। ठीक है, और यहाँ पर जो है याद रखिए कि Q जो है आपका क्या है, बड़ा है R से। ठीक है, आगे जो हम लोग क्या दिया गया है कि PS जो है आपका बाइसेक्टर है एंगल P का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर गिरा देते हैं हम लोग। ठीक है, और आगे जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये PS है। ठीक है, ये क्या आपका PS है। आगे क्वेश्चन में क्या क्या है कि PT जो है परपेंडिकुलर है QR के, तो PT जो है आपका क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है QR के। ठीक, अब जो है क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि SPT, ठीक है, मतलब क्या हो गया कि SPT, ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल किसके बराबर दे दिया गया है, ये एंगल दे दिया गया है 28 डिग्री के बराबर दिया गया है। ठीक है, और एंगल R जो है आपको कितना दिया गया है, 23 डिग्री दिया गया है। एंगल R कितना दिया गया है आपको, 23 डिग्री दिया गया है। अब क्वेश्चन में लोग क्या पूछा गया कि एंगल Q का यहाँ पर हमको मान बताना है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पर Q का बताना है, तो Q का वैल्यू आप यहाँ पर देखिए कि Q जो है आपका क्या है, R से यहाँ पर बड़ा है। Q क्या है आपका यहाँ पर, R से बड़ा है। अब देखिए ये वाला जो एंगल होता है SP और यहाँ पर T है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, SPT है। तो ये वाला जो एंगल आपका निकलता है वो इस दोनों एंगल का डिफरेंस और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तब जाकर के जो आपको यहाँ पर ये वाला एंगल निकलता है। जब ये कब निकलेगा, ये आपको एक लाइन आपका क्या है, बाइसेक्टर है, और एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है P से। ठीक है, दोनों लाइन क्या है, P से ही गिरा हुआ है, एक तो बाइसेक्टर हो गया और एक क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, Q और R के डिफरेंस से को जो है आपको 2 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा। मतलब क्या है कि एंगल Q माइनस एंगल R बाई 2 जो है आपका किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा एंगल SPT के बराबर होगा। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन में हम लोग को Q का तो मान नहीं दिया गया है, तो Q को ऐसे ही छोड़ देते हैं। R का दिया गया है कितना, 23 डिग्री दिया गया है बाई 2, और SPT का कितना दिया गया है वैल्यू, SPT का दिया गया है 28 डिग्री दिया गया है। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है आपको 2 उधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एंगल Q माइनस 23 डिग्री, ठीक है, माइनस 23 डिग्री, और मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। अब एंगल Q जो है आपका कितना बराबर हो जाएगा, तो 56 प्लस में 23 डिग्री के बराबर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9, और यहाँ पर 79। ठीक है, तो एंगल Q का मान कितना निकल गया, एंगल Q का मान निकल गया 79 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा गया है कि
इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें जो आपका डी और ई जो है पॉइंट्स है ए बी और ए सी पर, ठीक है, डी और ई क्या है, कोई पॉइंट है किस पे, ए बी और ए सी पर। आगे क्या क्या आएगी कि सच दैट ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है ट्राइंगल को यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। हम लोग क्या कहा गया है कि डी और ई जो है पॉइंट है किस पे, ए बी और ए सी पर, ठीक है। तो ए बी पर जो है आपका यहाँ पर नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी पर मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका डी है और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ई, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन में क्या क्या है कि यहाँ पर ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए के बराबर है इफ़ एंगल ए डी ई, ठीक है, एंगल ए डी ई जो है आपका किसके बराबर है, ए सी बी प्लस में 30 डिग्री। तो ए सी बी प्लस में 30 डिग्री के यहाँ पर बराबर है और ए बी सी का जो मान दिया गया एंगल ए बी सी का वो क्या है आपका 78 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर का वैल्यू कितना है आपका 78 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। अब जो है आपको यहाँ पर एंगल ए का यहाँ पर मान जो है पता करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर देखिए कि ए डी इंटू ए सी है, ठीक है, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, ये दिया गया है ए बी इंटू में ए ई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये ए ई है, एक मिनट, ये आपका क्या है ए ई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाई ए बी ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पर क्या होगा ए ई बाई में ए सी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो हम लोग को दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये चीज़ आपका जैसे ही प्रूफ होता है कि ए डी बाई ए बी और ए ई बाई ए सी अगर है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो दोनों ट्रायंगल है, जो आपका यहाँ पर ट्रायंगल है वो क्या है कि इसका जो आपका ए डी और ए बी का जो रेशियो है और ए ई और ए सी का रेशियो अगर बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब हो जाएगा कि डी बाई बी सी का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपको क्या मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर से डी जो है आपका क्या है कि पैरेलल है किसके, बी सी के, क्या है, पैरेलल है बी सी के। तो डी जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर पैरेलल हो गया बी सी के, ठीक है। डी जो है हम लोग को क्या मालूम चल गया कि डी जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है। अब अगर ये आपका पैरेलल है और ये आपका कितना है 78 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 78 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना निकल जाएगा, आपका जो है यहाँ पर से एंगल ए डी ई जो निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा आपका 78 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला एंगल आपका निकल गया ए डी ई 78 डिग्री, और हम लोग क्या कहा गया था कि ए डी ई जो है आपका ए सी बी में 30 डिग्री प्लस करने पे है, ठीक है। तो ए सी बी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 78 में से आप 30 माइनस कर दीजिए। अब 78 में से जैसे ही आप 30 माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में लोग क्या पूछा गया है, एंगल ए का यहाँ पर मान पूछा गया है, ठीक है, एंगल ए का वैल्यू पूछा गया है। तो एंगल ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल ये वाला बन रहा है हम लोग का, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर दो एंगल का वैल्यू हम लोग को मालूम ही है। तो एंगल ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दीजिए। तो एंगल ए आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस में 78 प्लस में 48 डिग्री, ठीक है। अब 78 प्लस में आपको जैसे ही आप 48 करिएगा तो कितना हो जाएगा 126, और 126 को जैसे ही आप 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रायंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब जो है यहाँ पर क्या है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर दिया गया है कि P जो है आपका किसके बराबर है, P जो है आपका बराबर है 120 डिग्री के यहाँ पर बराबर है। P किसके बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि PS जो है परपेंडिकुलर है QR के, ठीक है। PS जो है आपका क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है QR के, तो यहाँ पर PS जो है परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि PQ प्लस में QS, ठीक है, PQ प्लस में QS जो है आपका किसके बराबर है, SR के यहाँ पर बराबर है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि PQ का वैल्यू आपका X है और QS का वैल्यू आपका यहाँ पर Y है। तो SR का वैल्यू क्या हो जाएगा, X प्लस में Y हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका X प्लस में Y। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पर दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो इसमें जो है आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। और ये जो चीज़ है ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग को खुद से भी जो है कुछ चीज़ों को ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका जितना QS है उतना ही हम लोग एक मार्क यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। इधर जो हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं M। क्या नाम दे देते हैं, M। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि PM को जो है यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। तो जितना हम लोग यहाँ पर QS लिए थे उतना ही जो है हम लोग यहाँ पर SM भी यहाँ पर ले लिए हैं। तो इसका मतलब अगर QS आपका Y है तो SM भी क्या हो जाएगा, SM भी Y हो जाएगा। और SM अगर Y हो जाएगा तो MR कितना हो जाएगा, MR भी यहाँ पर X हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर से जो है आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि ये जो आपका लाइन गिर रहा है, ठीक है, ये जो आपका पी एस यहाँ पर गिर रहा है वो क्या कर रहा है, तो आपका यहाँ पर दोनों को जो है इक्वल में डिवाइड कर दे रहा है। मतलब क्यू एस जो है किसके बराबर हो जा रहा है, एस एम के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एस एम के यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि पी एस जो है आपका क्या है, एक मीडियन भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर तो है ही और उसके साथ साथ क्या है आपका मीडियन है। ठीक है, तो एक जो आपका पॉइंट है उसको हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई लाइन जो है अगर आपका मीडियन हो, ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपका परपेंडिकुलर हो और अगर आपका मान लीजिए बाइसेक्टर हो और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर हो, या फिर बाइसेक्टर हो और उसके साथ साथ आपका मीडियन हो, अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, आपका आइसोसेलेस यहाँ पर ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एंगल जो, एक मिनट गलती हो गया, यहाँ पर जो आपका एंगल ट्रायंगल पी क्यू और एम है, ठीक है, पी क्यू एम जो आपका ट्रायंगल है वो क्या आपका एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये वाला जो आपका y है, ये वाला भी y है और ये वाला आपका x है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हो गया कि पी एम भी क्या हो जाएगा, पी एम भी हो जाएगा आपका x। पी एम क्या हो गया आपका x हो गया। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो आपका थीटा है, क्या आपका थीटा है, तो ये जो है आपका x है और ये भी क्या है आपका x है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल पी एम आर भी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो भी आपका क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल क्या हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। क्यों, क्योंकि ये साइड भी आपका x है और ये भी साइड क्या है आपका x है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। अब अगर आपका जो है मान लीजिए आप ये वाला ट्रायंगल को अगर आप देखिएगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो आइसोसेलेस है पी एम आर, ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये एंगल आपका थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। इससे हम लोग क्या मालूम चल जाएगा, इससे हम लोग को मालूम यहाँ पर क्या चल रहा है कि ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। क्यों टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये वाला ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है, तो इससे आपका ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो गया। और ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल थीटा और थीटा था, तो दोनों का सम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। अब अगर आपका ये वाला जो है टू थीटा है और ये वाला वैल्यू आपका जो है पी क्यू आपका एक्स है और पी एम भी आपका क्या है एक्स है, तो ये तो हम लोग का आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। ठीक है, तो अगर आपका ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला एंगल जो है आपका टू थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी आपका हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। तो अब जो है आप इस ट्रायंगल को देखिए पी क्यू और आर को, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो पूरा आपका बड़ा वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, इसको अगर आप देखिएगा तो ये वाला आपका टू थीटा है, ये वाला आपका थीटा है और ये वाला एंगल कितना दिया गया था, ये वाला एंगल 120 डिग्री दिया गया था। अब किसी भी ट्रायंगल का जो सारे एंगल का सम होता है वो कितना होता है आपका 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या मालूम चल जाएगा, 120 डिग्री प्लस में टू थीटा प्लस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका थ्री थीटा इज इक्वल टू 120 उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा यहाँ से कितना बदल गया, थीटा बन गया 20 डिग्री। थीटा कितना बच गया 20 डिग्री। अब थीटा का वैल्यू आ गया 20 डिग्री और हम लोग क्वेश्चन में कितना पूछा गया था, क्यू का वैल्यू पूछा गया था। क्यू क्या आपका टू थीटा है, तो टू थीटा का यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, टू थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में लोग क्या कहा गया है कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, ठीक है, आपका कोई एक ट्रायंगल है ए बी डी जिसमें क्या है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, आपका सी क्या है, आपका मिड पॉइंट है बी डी का। तो ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, क्या है ए बी और सी जो है आपका यहाँ पर, सॉरी ए बी डी है आपका यहाँ पर ट्रायंगल। ठीक है, ए बी डी है आपका यहाँ पर ट्रायंगल। अब जो है क्वेश्चन में आगे क्या क्या है कि ए सी जो है आपका मिड पॉइंट है, यहाँ पर सी जो है आपका क्या है मिड पॉइंट है। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि ए बी जो है आपका कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ए डी जो है वो कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया है और ए सी जो है आपका कितना दिया गया है, ए सी दिया गया आपका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका कितना दिया गया 9 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया क्या पूछा गया, बी डी का यहाँ पर वैल्यू बताना है। अच्छा, ये जो आपका बी सी है वो किसके बराबर है, सी डी के यहाँ पर बराबर है। तो एक चीज़ है, एक पॉइंट है जो उसको आपको ज्योमेट्री में जो याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एपोलोनियस थ्योरम। तो इस थ्योरम के मदद से जो है हम लोग इस चीज़ का जो है यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या कहता है कि ए बी, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये सी डी ये वाला। ठीक है, तो इसका जो है इसके बराबर यहाँ पर होगा वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका एक और जो है आपका फॉर्मूला है, ठीक है, एक और इसका पार्ट है, उसमें हम लोग का क्या है कि ए बी का स्क्वायर प्लस में आपका ए डी का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका बी डी बाई 4 का यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो आपका दोनों यहाँ पर फॉर्मूला है। अब देखिए बी डी का हम लोग को वैल्यू यहाँ पर क्या है निकालना है। ठीक है, बी डी का यहाँ पर वैल्यू निकालना है।
और यहाँ पर बी डी का हम लोग को वैल्यू निकालना है। बी डी हम लोग को मालूम है वो क्या है आपका, वो है आपका यहाँ पर बी सी और सी डी जो है आपका बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो वही आपका जो है यहाँ पर क्या हो गया, इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पर सी डी की जगह अगर आप बी डी रखिएगा, ठीक है, तो उसका हाफ कर देने पे आपका यहाँ पर बाई 4 में यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। तो आप दोनों फॉर्मूला से जो यहाँ पर आप जो है इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग पहले वाले फॉर्मूला से यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला से अगर चलेंगे तो ए वी का वैल्यू कितना दिया गया है, ए वी का वैल्यू यहाँ पर 10 दिया गया है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 प्लस में, अब ए डी का स्क्वायर कितना है, ए डी 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर, ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 1 मिनट, 2 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी हो गया 81, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में सी डी का स्क्वायर हम लोग को, सी डी का वैल्यू हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है, सी डी का स्क्वायर हम लोग को मालूम नहीं है। अब यहाँ पर तो आपको 244 हो जाएगा, और 244 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 244 को जैसे ही जो है आप 2 से डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 122 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 122 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 प्लस में सी डी का स्क्वायर। अब 81 को क्या कर लीजिए आप इधर माइनस करिएगा, ठीक है, तो 81 को माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, इसके किसके बराबर हो जाएगा, आपका सी डी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया कि, एक मिनट, यहाँ से जो है आपका क्या निकल गया कि यहाँ से जो आपका सी डी का स्क्वायर निकल गया, वो क्या निकल गया, वो निकल गया 41 निकल गया। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा √41, और पूरा जो है आपका बी डी का यहाँ पर वैल्यू पूछा गया था, ठीक है, तो बी डी का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल जाएगा, बी डी 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, तो 2 टाइम्स ऑफ √41, ठीक है, तो बी डी का वैल्यू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ √41, ठीक है। यहाँ पर जो है जगह का थोड़ा सा कमी था, इसके कारण से थोड़ा सा अजीब हो गया, लेकिन आप जो है एक बार फिर से इस क्वेश्चन को वापस बैक करके अगर समझने की कोशिश करिएगा तो आपको जो है अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको जो है इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझा दूँ, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह का कमी है, इसके कारण से जो है आपको थोड़ा अजीब यहाँ पर दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया, क्या आ गया आपका 2√41, ठीक है, तो 2√41 मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अब जो हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कहा गया है कि द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, कोई साइड ए बी और ए सी है ट्राइंगल ए बी सी का, आर प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी एंड ई, ठीक है, कोई आपका यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बी सी और सी डी को प्रोड्यूस किया गया है, आगे की ओर इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको डी और इसको जो है ई मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी और बी सी मीट एट पी, ठीक है, तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर कहाँ पर मीट कर रहा है, तो ये मीट कर रहा है आपका पी पे, और एंगल ए जो है आपको कितना दिया गया है, एंगल ए दिया गया आपको 72 डिग्री दिया गया है, और इस एंगल का जो है मेजर हम लोग को यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए जैसे ही आपका जो है एक्सटीरियर बाइसेक्टर यहाँ पर बनेगा, तो एक्सटीरियर बाइसेक्टर बनेगा तो आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस में एंगल ए बाई 2 जो है आपका यहाँ पर वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, एंगल पी का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला का जो वैल्यू होगा क्या होगा, इसका हाफ और 90 में से माइनस, ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जो है 90 माइनस करिएगा, 72 का जो है हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका 36 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर एंगल पी के यहाँ पर बराबर है। अब 90 में से आप 36 को माइनस कर देगा तो कितना हो जाएगा 54 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 54 डिग्री, जिसके किसके बराबर है, एंगल पी के यहाँ पर बराबर है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब फिर से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिखेगा कि आपका जो ए बी, बी सी और ए सी का जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया है वो सब क्या है, आपका एक ट्रिपलेट बना रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ट्राइंगल है वो आपका क्या है, वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, आपका ए बी और यहाँ पर सी, ठीक है। अब ए बी का वैल्यू कितना दिया गया, ए बी का वैल्यू दिया गया 7, और यहाँ पर बी सी मान लीजिए आपका 24, और यहाँ पर ए सी कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर जी जो है आपका क्या है, जी जो है आपका यहाँ पर सेंट्रॉइड है ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, आपका जी क्या है, आपका सेंट्रॉइड है। अच्छा, सेंट्रॉइड क्या होता है कि सारे वर्टेक्स से जो आपका मीडियन गिरता है अपोजिट साइड पर, उस पॉइंट पर जो जहाँ पर तीनों मीडियन आकर टकराता है, उस पॉइंट को जो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका जी जो है आपका सेंट्रॉइड है, मान लीजिए यहाँ से जो है आपका एक मीडियन गिरा होगा, ठीक है। तो मीडियन जो आपका गिरा है वो आपका क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपका ई मान डी मान लीजिए, ठीक है, या पॉइंट को आपका क्या मान लीजिए, डी मान लीजिए। अब जो है क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया कि जी का वैल्यू, बी जी का यहाँ पर वैल्यू बताना है। अच्छा, यहाँ पर जो जी होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा जहाँ पर तीनों साइड से, मान लीजिए इस साइड से भी एक मीडियन गिरा और इस साइड से भी एक मीडियन गिरा, ये सारा जिस पॉइंट पर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, इसी जी पर यहाँ पर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस जी को यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, एक मिनट, इसको क्या मान लीजिए आप, जी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर बी जी का जो है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो आपको बी जी का जो यहाँ पर वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए मीडियन यहाँ पर आपका बी डी है, ठीक है, मीडियन क्या है आपका बी डी है, तो बी डी का लेंथ आपको अगर पहले निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 25 का हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डी का लेंथ 25 का यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है, 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अच्छा, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो मीडियन का लेंथ होता है, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो आपका मीडियन का यहाँ पर लेंथ होता है, अगर वो मीडियन आपका हाइपोटेनस पे गिरा हुआ है तो उस मीडियन का जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का आधा, ठीक है। इसी कारण से जो आपका बी डी का लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा 25 का यहाँ पर आधा, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है 25 है।
अच्छा, एक और पॉइंट जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका सेंट्रॉइड यहाँ पर होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पर सारा मीडियन आकर के मिलता है उसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। और जो सेंट्रॉइड वाला जो पॉइंट होता है वो उस मीडियन को जो है 2:1 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड करता है। मतलब BG का अगर 2 वैल्यू होगा, ठीक है, तो आपका GD का क्या होगा, 1 वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2:1 के रेशियो में आपको ये पॉइंट जो है आपको डिवाइड कर देता है उस मीडियन को। इसका मतलब क्या है, BD का जो हम लोग को लेंथ मिला है कितना मिला है, 25/3। तो यहाँ पर से जो है ये आपका पूरा जो BD है वो कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपका, 25/2 हो गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का यहाँ पर से वैल्यू क्या निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 25/3 × 2। अब यहाँ पर जो हम लोग को BG का लेंथ पूछा गया था, ठीक है, तो BG कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 25/3 × 2 × में 2, ठीक है। ये 2 से 2 यहाँ पर काट दीजिएगा, तो 25/3 जो है आपका यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ पर BG का लेंथ निकल गया। अच्छा, BG का लेंथ अगर आपका यहाँ पर 25/3 निकला है, इसका मतलब क्या हो गया, 8 3 24, तो 8 होल 1/3 जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, BG का टोटल लेंथ हो जाएगा। तो 8 होल 1/3 ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट यहाँ पर हो गया। तो ठीक है, आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। आज जो है इस क्लास में जो हम लोग यहाँ पर 15 क्वेश्चन को जो है अभी तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। और आगे वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग अगले क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा न हो जाए, इसके लिए जो है हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन ही हर वीडियो हर दिन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी जो है इसको अच्छे से समझ सके। और एक बार जो है आपको क्या कर लेना है कि टेलीग्राम पर हम लोग के जाना है, ठीक है, हम लोग टेलीग्राम चैनल पर जाना है और इस क्लास का जो PDF है उसको आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और सारे क्वेश्चन को जो है एक बार खुद से भी जो है आपको सॉल्व करना है, ताकि सारा क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में यहाँ पर आ जाए, ठीक है। आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम लोग को कमेंट करके आप यहाँ पर बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो फ्यूचर की वीडियोस है आप कभी भी मिस ना कर सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।